भाई जान आएंगे और भाई जान तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं और भाई इजाज और सुनील को वेलकम करेंगे माला पहनाकर। आपकी तालियां। आप सबको सलाम और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद यीशु का जिसने आज शाम हम सबको फजल बख्शा ज़िंदगी दी कि हम सलामत उसकी हजूरी में इस जगह पर अलाइव चर्च की इस खूबसूरत बिल्डिंग में बैठकर उसकी तारीफ उसकी शुक्रगुजारी कर सकते। और इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी विजडम अलायंस टीम का, बिशप अकबर फोकर साहब जो हमारे बुजुर्ग भी हैं और पाइनियर भी हैं ईमान के अंदर, इनके लिए खुदावंद का शुक्र हो। और जो दूसरे मेरे दोस्त हैं पास्टर प्यार, पास्टर सदीक, पास्टर मंसूर हक, इनके लिए भी खुदावंद का शुक्र हो। और फॉर द एंजल ऑफ दिस हाउस, इस चर्च के खादिम के लिए, पास्टर हिस्कियल के लिए, पास्टर सफीरा मैरी के लिए दिल की गहराइयों से मैं शुक्रगुजार हूँ। एवेंजलिस्ट हारून, एवेंजलिस्ट रुबैका और जितने भी भाई हैं बहनें हैं इस चर्च की टीम के, मैं हर एक के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। आमीन। और मेरे साथ भाई सदीक हैं हमारे चर्च से, ये बड़े ही जोरदार खादिम हैं। इनके पास जो खिदमत है वो ये है कि ये खादिमों के साथ जाते हैं और बहुत दफ़ा जो ज़्यादा राह होता है, राह का खर्चा इनके ऊपर होता है, इसके इनके लिए भी खुदावंद का शुक्र हो। दलेर आदमी है। और आज शाम हमारा जो रेफरेंस है, हवाला है, वो ज़बूर 107 से आता है। आपने गौर से सुनना है कि खुदा का कलाम हमें आज शाम किस तरह मुखातिब करता है, किस तरह हमें इनकरेज करना चाहता है, हमें डायरेक्ट करना चाहता है। और हालेलुया, आमीन। दूसरा हालेलुया। तो ज़बूर 107 उसकी पहली आयत, उसकी 20वीं आयत और उसकी हम आयत नंबर 22वीं, हम इन 3 आयत को पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। आपने गौर से सुनना है। और इसमें कहा गया है खुदावंद का शुक्र करना, और उसके आगे उसकी वजह बताई गई है क्यों करना है, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। अभी हम आयत नंबर 20 पढ़ेंगे। वो अपना कलाम नासिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। 23वीं आयत 22वीं, वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजराने, ये कोई मशवरा नहीं दिया जा रहा, ये हुक्म दिया जा रहा है। और गाते हुए उसके कामों का बयान करें। आमीन। दूसरी आयत इसी बात की, खुदावंद के छुड़ाए हुए यही करें जिनको उसने फिदिया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिया। आमीन।
आमीन। खुदावंद के छुड़ाए हुए और जिनका फिदिया दिया गया है, वो क्या करें? वो शुक्र करें। क्यों करें? क्योंकि खुदा भला है और उसकी भलाई का जो मेयार है, जो स्टैंडर्ड है, जो एक सेटिंग है, या जो उसके अंदर पुख्तगी है, पायदारी है, वो अवधि है, एंडलेस, टाइमलेस। इसका मतलब हो सकता है ऐसी चीज जिसका ना शुरू का पता हो और ना जिसके इख्तिताम का पता हो, इसको अब्दियत या अब्दी कह सकते हैं। इटर्नल, एवरलास्टिंग, कायम रहने वाली, जारी रहने वाली, ना खत्म होने वाली शुक्रगुजारी कौन करे? जिनका फिदिया दिया गया है, जिन्हें छुड़ाया गया है, जिन्हें आजाद किया गया है, जिन पर रहम किया गया है, जिनको अपनी शफकत से खुदावंद ने गुलामी के जुए से निकाला है, वो क्या करें? शुक्र करें। आमीन, आमीन, आमीन। तो जॉन मुकार्थर एक खादिम है अमेरिका के अंदर, वो एक कहानी बता रहे थे। वो कहते हैं कि एक आदमी था जिसका नाम रॉबर्ट था, और वो जो गे होते हैं, गे कहते हैं ऐसे शख्स को जो बंदे के साथ बंदे की शादी से इत्तेफाक करता है, हम जिन्स प्रस्था। और उसने अपनी सारी जिंदगी इस काम के फैलाव के लिए लगा दी, तहरीकें चलाई, स्पोर्ट किया और टीमें बनाई जो इस काम को सपोर्ट करें। और ही वॉज वन ऑफ द लीडर, वो टीम के या ग्रुप के कायदीन में से एक था, और उसने बड़ा काम किया, तहफ्फुज़ दिलाया, ऐसे कानून को बनवाने में लोगों की मदद की। और कहानी ये कहती है मुकार्थर के वसीला से कि उसने अपनी सारी जिंदगी इस सिस्टम के ताबे रखी, और एक दिन हुआ कि बीमार पड़ गया और मर्ग के करीब चला गया, मरने के करीब हो गया, रहलत करने वाला था। तो उसने पुकारा, आवाज उठाई और कहा, कोई मेरी मदद करो, इससे पहले मैं मर जाऊं और मैं जहन्नुम में चला जाऊं। ये उसके लफ्ज है, और जहां से मैंने ये पढ़ा है उसके अंदर ये लिखा हुआ है। उसने कहा, इससे पहले मैं जहन्नुम में चला जाऊं, मेरी मदद करो, मुझे ऐसी जगह पर लेकर जाओ जो किसी मेडिकेशन से भी बड़ी हो, किसी दवाई से, डॉक्टर से, क्योंकि अब डॉक्टर्स मेरा इलाज नहीं कर सकते, उससे भी बड़ी कोई जगह हो जिस पर मुझे लेकर जाओ। और उसके ग्रुप के एक बंदे ने कहा, आप ग्रेस कम्युनिटी चर्च में जाएं, जहां पर मुकार्थर पास्टर है चर्च के। तो हुआ ये कि वो उस चर्च के अंदर गया और मुकार्थर वाज प्रीचिंग। मुकार्थर शुक्रगुजारी अमेरिका के अंदर होती है एनुअल, हर साल। वो कहते मैं शुक्रगुजारी के ताल्लुक से कलाम कर रहा था, और मैं ज़बूर 107 में से कलाम कर रहा था, और मैं पढ़ रहा था, और जहां पर भी ये लफ्ज आए कि मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, आपने गौर से सुनना है। और कलाम के अंदर लिखा है, वो बियाबान में सहरा के रास्ता पर भटकते फिरे, उनको बसने के लिए कोई शहर ना मिला, वो भूखे और प्यासे थे,
और उनका दिल बैठ जाता था। और मुकार्थर कहते हैं जब मैंने इस रेफरेंस को पढ़ा जो आगे है बड़ा जोरदार, तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। कहता है जब मैंने ये लफ्ज सुने मुकार्थर के मुंह से, तो मैं भी इंतजार कर रहा था कि मुकार्थर कब मुझे सामने बुलाए और मुझे फार्मूला दे कि ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है और किस तरह मैंने उस खुदा को पुकारना है जिसने इस ज़बूर के अंदर काम किया है। I want to know him, मैं उसे जानना चाहता हूं, मैं उसको देखना चाहता हूं कि वो किस तरह काम करता है। और कलाम कहता है वो मुकार्थर पर गर्म था अपनी तबीयत के अंदर, खत्म करो ताकि मैं इस आदमी से मिलूं और मुझे ये बताए कि कैसे करना है। मुकार्थर कहते हैं जब कलाम खत्म हुआ वो मेरे पास आया और उसने कहा सर मैं इंतजार कर रहा था कब खामोश हो और मुझे बताएं कि ये कैसे होता है, ये किस तरह होता है, जो आप पढ़ रहे हैं क्या वाकई ऐसे होता है। मुकार्थर कहते हैं फिर मैंने उसके लिए दुआ की और उसे मसीह के पास लाया और उसी दिन उसकी बीमारी तो नहीं गई, बट इन स्पिरिट अपनी रूह की कैद के अंदर से वो आजाद हो गया। He was saved, वो शिफा पा गया। बदनी शिफा नहीं मिली उसे, उसकी रूह शिफा पा गई, उसका दिल शिफा पा गया, उसकी सोच शिफा पा गई और वो उस कैद से निकल आया जिसमें बदबू थी, जिसमें गंदगी थी, गलाजत थी, दुनियादारी थी, दुनिया का सिस्टम था, सिस्टम ऑफ वर्ल्ड था जिसका हुक्मरान डेविल है, बदरुए हैं। और उस सिस्टम को गलतिया के चर्च के अंदर यूं बयान किया गया है। गलेशियन चर्च कहता है अब दुनिया के या जिस्म के जो काम है वो जाहिर है, हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती और बड़े काम है जिनका जिक्र पॉल गलतिया कलीसिया से करता है। और यही सिस्टम जो रॉबर्ट लैंगवर्ड पर था वो ब्रेक हो गया जिस लम्हे उसने सुना कि छुड़ाए हुए शुक्र करें। कौन से छुड़ाए हुए, आजाद किए हुए। हो सकता है हमारा जिस्म तो आजाद हो लेकिन हमारी रूह कैद के अंदर हो। आज चर्चिस के अंदर तरक्की क्यों नहीं है, इसकी वजह है हो सकता है बीमारी ना हो, ठीक ठाक हो, इल्म भी हो, पढ़े लिखे हो, तंदुरुस्त हो, अच्छा खाने वाले हो, अच्छा पहनने वाले हो, लेकिन इनसाइड देयर स्पिरिट देयर इज अ बॉन्डेज। उनके बातन के अंदर बंधन है, जुए हैं और वो गुलाम हैं अपनी ख्वाहिशों के, अपने नफ्स के, अपनी नफसानी जिंदगी के। और पौल ने कहा जो नफसानी आदमी है वो रूह को नहीं समझ सकता। रूह क्या कहता है, रूह का मोमेंट क्या है, रूह की जुम्बश क्या है। और इस ज़बूर का दावा है जो छुड़ाए हुए हैं वो शुक्र करें। आमीन, आमीन। और इस ज़बूर के अंदर जितना भी लिखा हुआ है ये हिस्ट्री है। इसे जिसने भी लिखा है हमें नहीं पता, लेकिन जब ये लिखा जा रहा होगा वो आदमी जो लिखने वाला है उसने सारी स्टडी की, 70 साल गुलामी की। और कहा यह जाता है ये बेबीलोनियन सीरी के बाद कलाम लिखा गया है। और कुछ कहते हैं शायद ये रास्ते के अंदर लिखा गया है। और मैं समझता हूं कि अगर कोई आसफ की लड़ी से जिंदा होगा तो शायद उसके कलम से ये अल्फाज निकले हैं, शायद, मुझे नहीं पता। और उसने तारीख को इसके अंदर लिखा है, माजी को,
और खुदा ने कहा जब तुम उस जगह पर चले जाना तो इन बातों को खूब याद रखना, अपने मासी को याद रखना, मिशन को याद रखना, मिशन में रहना ना, मिशन को याद रखना। आमीन। आमीन। मिशन में रहना गुलामी है, मिशन को याद रखना इंपावरमेंट है। जब आप देखेंगे कि मिशन में मैं गुलाम था, लेकिन जब यहोवा ने मुदाखलत की, मिस्री पैलौठों को खुदा ने मारा और हमें आजाद किया। जब माजी हमारे अंदर रहता है हम कमजोर हो जाते हैं। जब माजी हमारी यादों का हिस्सा होता है हम इंपावर होते हैं, हमें इख्तियार हमें खुदा बना देता है। क्यों बना देता है? क्योंकि माजी के अंदर खुदा ने काम किया है, खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं। और हमने यहाँ पर पढ़ा है कि खुदा के कामों का बयान करो। आमीन आमीन। और जो मैं ये कलाम सुना रहा हूं ये हिस्ट्री है, ये माजी है और माजी के अंदर ये लिखा गया कलाम है। आमीन। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? यस। खुदावंत के छुड़ाए हुए शुक्र करें, रिलीज वन, डिलीवर्ड वन, जिन्हें आजाद कर दिया गया वो क्या करें? शुक्र करें। शुक्र गुजारी है क्या? शुक्र गुजारी बाइबल का दिल नहीं है। शुक्र गुजारी बाइबल का दिल नहीं है। शुक्र गुजारी बाइबल के दिल की धड़कन है। आमीन। शुक्र गुजारी बाइबल का दिल नहीं है, ये उस दिल के अंदर जो धड़कन है ये वो है। हर एक बात में, कितनी बातों में? हर एक बात में शुक्र गुजारी करो। और ओदे नाल 3-4 गल्लां जोड़ियां ने, क्योंकि खुदावंत में, खुदा में, बाप में, मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत ये खुदा की मर्जी है, ये विल है, ये प्लान है। इसलिए शुक्र गुजारी की जब बात आती है, ये तो एक एनुअल इवेंट है। हर रोज शुक्र गुजारी करनी है, हर रोज शुक्र गुजारी करनी है, हर घंटे के अंदर शुक्र गुजारी करनी है, हर सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं। हर दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, आप कम अज कम 24 दफा एक दिन के अंदर ये लफ्ज बोल सकते हैं, खुदावंद तेरा शुक्र है। आमीन आमीन। शुक्र गुजारी बाइबल का जो दिल है इसकी धड़कन है। जब ये बदन बीमार पड़ जाए, धड़कन कहती है जिंदगी मौजूद है, जिंदगी मौजूद है। धड़कन बताती है कि बंदा मौजूद, जिंदा है, वे जिंदा है, बीमार है, शिफा पाएगा। कब पता चलता है? जब धड़कन, दिल धड़क रहा होता है, धड़क रहा होता है, धड़क रहा होता है। इसी तरह ईमानदार की जिंदगी के अंदर शुक्र गुजारी धड़कन की मानिंद है। और एक खादिम ने कहा शुक्र गुजारी बाइबल का ज़हन नहीं है, शुक्र गुजारी बाइबल का ज़हन नहीं है, शुक्र गुजारी उस ज़हन के अंदर जो सोचने की काबिलियत है, इसको शुक्र गुजारी कहते हैं। आमीन आमीन। जब बंदा पागल हो जाता है ना, कहते पागल हो गया, किमें पता चलता है? इथों बातों तो नहीं, बात उन्होंने अच्छी भी सिखा के बुला ज़हन के अंदर जो सोचने की काबिलियत है, इट्स डेड। और हर वो ईमानदार डेड है ज़हनी तौर पर इस खादम के कलाम के मुताबिक या कहने के मुताबिक जो शुक्र गुजारी से खाली है। इन शॉर्ट एक और बात मुझे अच्छी लगी, मैंने लिखी हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक और खादिम ने कहा शुक्र गुजारी आसूदगी की तमानत है। इत्मीनान से ये लफ्ज है, तमानत, पीस, स्टिलनेस, ये शुक्र गुजारी है। आसूदगी आदम के गुनाह के बाद सबसे ज्यादा जिस बात
की तलाश की है इंसान ने, वो अशुद्धगी है, और अशुद्धगी नहीं मिलती। वर्ल्ड का जो सिस्टम है ये आपकी बॉडी को हील कर सकता है। साइकेट्रिस्ट जो है, साइकोलॉजी का जो इल्म रखते हैं, ये आपको ज़हनी तौर पर जोरावर बना सकते हैं। जो दिल के अमराज हैं, दिल का डॉक्टर इन्हें हील कर सकता है। और जो स्कूल है ये जहालत को खत्म कर सकता है। आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको मालूमात मिलेगी, आपको और दूसरी चीजें मिलेगी, लेकिन सेटिस्फैक्शन कोई नहीं देता, अशुद्धगी कोई नहीं देता। ना कोई माई का लाल हुआ है, ना कभी होगा जो मसीह यीशु और बाप और रूह अशुद्धगी दे सके। आमीन, आमीन। और ये इसको तिमोथियस ने कहा ये कंटेंटमेंट है, कंटेंटमेंट है। कंटेंट से लफ्ज़ है कंटेंटमेंट। कंटेंट कहते हैं मुआद को, जखीरे को। कंटेंट फहरिस्त को कहते हैं, कंटेंट है ये। किताब के अंदर एक फहरिस्त होती है और उस फहरिस्त के अंदर एक लिस्ट होती है और कुछ लिखा होता है पॉइंटों के अंदर, और हर पॉइंट के अंदर एक जखीरा होता है, आगे चैप्टर होते हैं और एक बड़ी किताब होती है। अब ये जो ज़बूर है इसके मेजर 4 हिस्से हैं और हर हिस्से के अंदर कंटेंट है, कंटेंटमेंट है, अशुद्धगी है। आमीन, आमीन। इसलिए ये खादिम कहता है ये जो लफ्ज़ कंटेंटमेंट है ये तिमोथियस को लिखा गया जब कलाम, तो उसने कहा कनात बड़े नफे का बायस होती है। आमीन, आमीन, आमीन। और इससे आगे एक बात मैंने लिखी हुई है, ये मेरी बात है, गौर से सुनिएगा। हालेलुया। शुक्रगुजारी क्या है? थैंक्स गिविंग क्या है? शुक्रगुजारी ये कोई वाक्य नहीं होता। शुक्रगुजारी जैसे ये भी एक वाक्य है, आज जो हुआ है इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है और ये जरूरी है। शुक्रगुजारी कोई वाक्य नहीं है, ये तर्ज जिंदगी है, ये लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल के अंदर आजकल की जो मॉडर्न लैंग्वेज है, इससे मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। मॉडर्न जो जमाना है हमारा, इसके अंदर कॉस्मेटिक्स का राज है, का रेन है। कॉस्मेटिक जो है ये वुमेन वर्ल्ड के अंदर ये बादशाह है। वुमेन जो फेमिनिज्म है, कॉस्मेटिक इसका क्या है? बादशाह है और इसकी हुकूमत है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं, कॉस्मेटिक इज द नंबर 1 प्रोडक्ट। जो सुर्खी पाउडर है ये दुनिया के अंदर सबसे अहम तरीन चीज है। और मेरे ज़हन से ठीक बात निकल गई है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। पास्टर माइकल शायद बता रहे थे कि अमेरिका के अंदर, तो मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन शायद कुछ मुझे स्केच याद है, शायद अमेरिका के अंदर मोर देन 50% जो है वो कॉस्मेटिक्स का रूल है अमेरिका के अंदर। और कॉस्मेटिक लाइफस्टाइल बन गया है, ये तर्ज जिंदगी बन चुका है। और कलाम के जो लिखारी हैं, खिलाड़ी हैं, जो लिखने वाले हैं, रूगी तहरीक से जिन्होंने लिखा, जिनके पेन को पाकरू ने अपना जोर बख्शा और कलाम दे दिया और उन्हें ज़हन बख्श दिया, उन्हें इमेजिनेशन दे दिया, इनके अंदर जो थैंक्स गिविंग है ये लाइफस्टाइल है। मुकद्दस दाऊद की बात करो, उसका लाइफस्टाइल क्या है? शुक्रगुजारी। खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं क्यों नहीं डरूंगा? क्यों नहीं डरूंगा? कि मैं टैलेंटेड हूं, मुझे बचाना आता है, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं बाप का फर्मा बरदार हूं। ये सारी बातें जरूरी हैं, लेकिन जो बेसिक बुनियादी वजह है उसके खौफ ना खाने की, वो है यहोवा की हजूरी। टैलेंटेड होना जरूरी है, एजुकेटेड होना जरूरी है,
स्किल्ड होना जरूरी है, एक्सपर्ट होना जरूरी है, लेकिन ये सारी बातें आपको तंग कर देंगी अगर खुदा की हजूरी ना हो। एक एक्टर था इंडिया के अंदर, पिछले दिनों के अंदर उसने अपने आप को पंखे से लटका कर मार लिया। करोड़ों का मालिक, अरबों का मालिक, जिसने चांद पर जगह खरीद रखी थी। He killed himself, उसने अपने आप को मार दिया। क्यों? Why? क्वेश्चन मार्क है। Why? World needs Jesus. दुनिया को यीशु की जरूरत है, इसलिए जहां भी मौका मिले मसीह की बात करें, जरूर करें, थोड़ी करें, जरूर करें। आपको कुछ नहीं सुनाना आता, कोई गल नहीं, कुछ नहीं होता। अजरा कलाम यूहन्ना ने खत से लिखा है, और पता की लिखा है? मैंने उसे देखा, गौर नाल वेख्या, ओनु मैं छुया, ओदे च जिंदगी सी, और ओने कलाम ही जिंदगी ते लिख दिता। उन्हें कोई अनोखी गल नहीं लिखी। पास्टर सदीक मलूका, उसने जो कुछ तजर्बा किया उसने लिख दिया। आपकी जिंदगी के अंदर जो भी खुदा ने काम किया है वो बताए लोगों को, उन्हें बताएं, क्योंकि वर्ल्ड नीड्स जीसस। दुनिया को यीशु की जरूरत है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, खुदा के खातमों, वर्ल्ड नीड्स जीसस। दुनिया को मसीह यीशु चाहिए, ये जरूरत है। मसीह जरूरत है, ख्वाहिश नहीं है। मसीह जरूरत है, ख्वाहिश नहीं है। जीसस is not a desire, he is the need. रोटी के बगैर मेरा बदन जिंदा नहीं रह सकता, it's my need. अच्छे कपड़ों के बगैर मेरा बदन जिंदा रह सकता। और ये लाइफस्टाइल है, ये तर्ज जिंदगी है, कोई वन टाइम ओकेजन नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल, तर्ज जिंदगी है। और यीशु मसीह की मैं बात करूं तो उसका लाइफस्टाइल शुक्रगुजारी था। यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा हुआ है, यीशु के साथ एक बड़ी भीड़ थी, और यीशु ने देखा, यीशु ने कहा, ये थक थुक के रह ना जा, इन्हां ने कुछ करो। टाई लाई सी मेरे वर्गे बंदे ने, मॉडर्न जमाने की गल कर रहे हैं, उदों नहीं सी लाई, मॉडर्न जमाने। वो एक बंदे ने, शागिर्द ने मेरे वर्गा सी टाई लाई, उन्हें साफ भी कर लिया। फट वो इतना शातिर आदमी, इतना पढ़ा लिखा, इतना चालाक, उन्हें क्या किने ने किने उन्हें क्या 300 दिनार भी लियाओ, ते असी इन्हां नूं पूरा नहीं कर सकते। उसी ने कहा तुम्हारे पास क्या है? आज भी थोड़ा सा हट के इससे, आज भी मुश्किल पता क्या है? खानदानों की, जिंदगियों की, मुल्कों की, हुकूमतों की, उनके पास जो कुछ है वो खुदा की हजूरी में नहीं आ रहा, बल्कि जो कुछ नहीं है इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया के अंदर उसको लाना चाहते हैं खुदा की हजूरी। और जरा एथे ही रह जाना है। अगर यहां से कुछ निकल गया, यहां पर जो है वो पैदा जरूर होगा। आमीन। और यीशु का लाइफस्टाइल थैंक्सगिविंग था। यीशु ने कहा मुझे वो रोटियां दी जाए, जिस बच्चे की बात करते हो उसे रोटियां लाओ, और बच्चा की नंद ले, जिन्हें कुछ दिन उत्थे रहना सी, कल्ले ने चरवाहियां दे नाल, और उसकी दलेरी देखें, उसने शुक्रगुजारी के लिए मसीह को अपनी रोटियां दे दी, और मसीह ने कलाम करके लिखा शुक्र किया और तोड़ कर दी। शुक्रगुजारी सिर्फ बरकत को लाती नहीं है, ये तोड़ती भी है।
ये गिराती भी है। ये हम जेड़ा हुंदा ना माली ओनू पता है पौधे दे जेड़े चीज़ां वध छत गए जाने वो फिर प्रून करदा ओनू काटदा छाटदा है। मसीह ने कहा जो डाली फल नहीं लाती उसे हम काट देते हैं और जो फल लाती है उसे हम छांटते हैं, क्लेंस करते हैं। और जो शुक्रगुजारी है ये सिर्फ बरमौज से नहीं करती, ये प्रून भी करती है, ये तोड़ती भी है। क्यों तोड़ती है? ताकि खूबसूरत बनाया जाए और जो छुड़ाए हुए हैं वो कहें खुदावन का शुक्र हो, क्योंकि वो आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। और कॉन्टेक्स्ट ये है, शुक्रगुजारी मौजज़ात को अट्रैक्ट करती है, मौजज़ात को अपनी तरफ खींचती है। यीशु ने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और क्या हुआ? क्या हुआ? मौजज़ा हो गया और यीशु की शोहरत फैल गई, लोग आ गए, हम तुम्हें बादशाह बनाएंगे। क्यों? वहां पर बड़े पढ़े लिखे लोग भी मौजूद होंगे। उन्हें पता था कि खुदा ने वादा किया है तौरात के अंदर कि मेरे जैसा एक नबी भेजेगा खुदा। मूसा ने कहा कि किले वर्गा मेरे वर्गा नबी एक कर लेगा। मन बरसाया, रोटियां खवाइयां बियाबान च। ओ जदों उन्होंने वेख्या उन्होंने ते हवास बाख्ता हो गए, ओए मसीह आ गया जे, ये रोटियां खवांदा जे। उन्हें मूसा का वाकया याद आया होगा, वो सोचते होंगे ये हो नहीं गया। और फिर मसीह ने फिर शुक्र किया प्याले पर। कवनेंटल जो शुक्र गुजारी है ये अहद की बरकतों को भी खींचती है। आमीन। अहद की बरकतों में खून शामिल है। क्या शामिल है? खून शामिल होता है। पुराने वक्तों के अंदर जब अहद बांधे जाते थे तो खून बहाया जाता था। बर्रे जब ज़िबा किए जाते थे उनको दो टुकड़े किया जाता था और एक इधर रखा जाता था, एक इधर, और दो पार्टीज बीच में से गुजरती थी। और अनाउंसमेंट क्या होती थी कि जो भी बेवफा होगा इस बर्रे की तरह काट दिया जाएगा। और एक जगह पर मैंने यह भी पढ़ा कि जब वो दोनों पार्टीज बीच में से गुजरती थी उन दोनों पर खून भी छिड़का जाता था। अगर तू बेवफा हुआ, ये खून जो तेरे ऊपर है ये मौत है। अगर तू वफादार रहा, ये खून जो तेरे ऊपर है तू जिंदा है। खून लाइफ एंड डेथ की नुमाइंदगी है। इसलिए शुक्र किया मसीह ने प्याले पर और कहा ये मेरा खून है। आमीन। ये किसका खून है? ये कवनेंटल ब्लड है। और अंजीलों के अंदर एक खादिम कहता है ये नया कवनेंट है, न्यू कवनेंट है। और जो लफ्ज नया है इसका मतलब हो सकता है ब्रांड न्यू, न्यू डिस्कवरी, समथिंग न्यू। कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करवाना जो पहले नहीं थी, पहले नहीं थी। यहूदियों के बर्रे यहूदियों तक थे, लेकिन ये बर्रा कैसा है जिसका खून सारी दुनिया के गुनाह माफ करने की कुदरत रखता है। और खुदावंद के छुड़ाए हुए कहें खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो आमीन। लाइफस्टाइल, थैंक्सगिविंग इज अ लाइफस्टाइल। शुक्रगुजारी तर्ज जिंदगी है। इसके बाद अगर मैं पॉल की बात करूं, जेल से बैठा कहता है फिक्र ना करो, शुक्रगुजारी करो। तो लथन वाली है क्रिश्चियन चर्च को कहता है शुक्र करो। थस्सलुनीकियों की कलीसिया को जब लिखा कहता है शुक्र करो। क्या करो? शुक्र करो। आमीन। और आखिरी बात फिर दुआ कर दें। अगले 6 मिनट बड़े जरूरी हैं, आपने गौर से सुनना, गौर से, गौर से। थैंक्सगिविंग जो है ये हमारी जो फिक्रें हैं
ये उसका तोड़ है। मसीह की तालीम है, डॉक्ट्राइन है। मसीह ने कहा इन परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप इन्हें खिलाता है। और फिर मसीह ने एक बादशाह को कोट किया, सुलेमान की बात की, और मसीह ने कहा सुलेमान भी बावजूद अपनी बड़ी हशमत के, बड़ी शौकत के, बड़े तख्त, बड़े जलाल के, इन जंगली शोषण के फूलों और इनकी मानिंद सुलेमान भी नहीं हुआ। और कंक्लूजन क्या थी? मसीह असल में कह क्या रहा था? हार्ट टू हार्ट टॉक है ये। कैडी टॉक है। मेरे जेब जो निकल गया है, नहीं इन्हों कहते हैं पहाड़ी आवाज है, पहाड़ी आवाज है ये। और पहाड़ी आवाज जो है ये मसीह बनाता नहीं है। गौर से सुनना है, पहाड़ी आवाज मसीह बनाता नहीं है। पहाड़ी आवाज बताता है एक मसीह होता कैसा है। पहाड़ी आवाज की खासियत यह है, पहाड़ी आवाज बताता है एक मसीह का जौहर क्या है, उसका एसेंस क्या है। लोहे को काटकर लोहा निकाला जाता है, मिट्टी को खोदकर मिट्टी ही निकलती है, रोशनी में से रोशनी निकलती है, तारीकी को पैदा करती है। और मसीह कह रहा था कि फिक्र नहीं करनी, फिक्र करके तुम ना तो अपनी उम्र बढ़ा सकते हो बल्कि ना घटा सकते हो। हाँ, लेकिन जो साइंस है इसने हमें बताया है मसीह की बात कभी छोटी नहीं है। लेकिन जो इल्म है मसीह का दिया हुआ इस कलाम के अंदर, वो कहता है, जब एक कहानी मैंने पढ़ी सर 12वीं या 11वीं क्लास के अंदर, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ए मैन इज ए हॉस्पिटल। एक आदमी खुद एक अस्पताल है, उसमें 100 बीमारियों का जिक्र है। उसने पढ़ा खांसी नाल इंडिया नहीं होता है, उन्हें महसूस करना शुरू कर दिया, उन्हें खांसी लग गई। बुखार जो होता है तो इंडिया नहीं होता है। उसने सोचा उसको बुखार हो गया, वो दमे नाल सार होता है, उसने सोचा उसको दमा हो गया। इन शॉर्ट बताना क्या चाहता हूं कि वरी जो है, फिक्रमंदी है, ये उम्र कम करती है। उम्र क्या करती है? कम करती है। और मसीह ने कहा तुम उम्र में से ना तो कुछ घटा सकते हो, ना क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। और इसका एंटीडोट है थैंक्स गिविंग। तुम शुक्र करना, क्या करना? शुक्र करना। और कलाम कहता है खुदावंत के छुड़ाए हुए यही कहें, खुदावंत का शुक्र करो क्योंकि वो आमीन 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 आमीन। और जो लफ्ज फिक्र मसीह यीशु के कलाम में है, इसका रूट वर्ड है, एक रूट वर्ड कहते हैं जिथों लफ्ज निकलता है, जिथों लफ्ज पैदा होता है। वो कहता है जब लफ्ज फिक्र है, इसका मतलब है एक आदमी अपनी एक जात में 2 आदमियों में बट जाता है। फिक्र फिक्र फिक्र। डॉक्टर रॉड पासले कह रहे थे फिक्र करना खुदा की बेइज्जती करने के बराबर है। It's a disgrace to God. How to turn your worry into worship. हम अपनी फिक्रों को नगमा सराई में किस तरह बदल सकते हैं? इस ज़बूर के अंदर वो फार्मूला है, खुदावंत के छुड़ाए हुए यही कहें कि खुदावंत का शुक्र करो क्योंकि वो He is good God. आखिरी बात, ये वाकई आखिरी है। ये ना समझना 5 मिनट और नहीं, ये मेरे 6 मिनट का जो कुछ 1-2 मिनट है। जो थैंक्स गिविंग है, थैंक्स गिविंग पहले नंबर पर जो
خدا جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، آسمان اور زمین کو بنایا ہے، وہ ساری چیزوں کا مالک ہے، اور ساری چیزوں کا ماسٹر ہونے کی وجہ سے ہر ایک متنفس جو سانس لیتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ شکر گزاری کرے۔ وہ کیا کرے؟ شکر گزاری کرے۔ زبور کے اندر یہ چیلنج دیا گیا 150 زبور میں، ہر ایک متنفس، ہر ایک سانس لینے والا خداوند کی حمد کرے، تعریف کرے، مدح سرائی کرے، نغمہ سرائی کرے۔ لیکن جب ہم بائبل کے کووننٹل حصے کی بات کرتے ہیں، عہدی حصے کی بات کرتے ہیں، پھر شکر گزاری کا لیول تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی ڈائمینشن تبدیل ہو جاتی ہے۔ خدا کی جو کووننٹ کے اندر لوگ ہیں، جب وہ شکر گزاری کرتے ہیں، پھر عظیم اور قدرت اور فلو جو روح کی ذات کے اندر ہے، اور جس کلام پر روح جنبش کرتا ہے، اس لکھے ہوئے کلام کو، لوگوس کو، یہ ریما میں بدل دیتا ہے، لائف میں بدل دیتا ہے، سانس میں بدل دیتا ہے۔ ان ادر ورڈز ایسے کہہ سکتے ہیں، یہ جو کلام ہے لکھا ہوا لوگوس، اس کو زندہ بنانے کے لیے، اس کا تجربہ کرنے کے لیے، اس کا ایکسپیرینس کرنے کے لیے، اس کو لائف میں بدلنے کے لیے، سانس میں تبدیل کرنے کے لیے ایک فارمولا دیا ہے تھیسلونین چرچ کو۔ پہلے بھی ہم نے اس ریفرنس کو کوٹ کیا، پھر کریں گے۔ چرچ آف تھیسلونائکے کو یہ کوٹ کیا ہے اپنے خط کے اندر، 5ویں باب کی 18ویں آیت کے اندر۔ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں ہم، آپ نے میرے ساتھ اس کو آپ نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تھیسلونین کلیسیا کو، جو تھیسلونیکے کی کلیسیا کو جو کلام لکھا گیا ہے، 5ویں باب کی 18ویں آیت، یہ فارمولا ہے، اور یہ اتنا ڈیپ ہے کہ اس کے اندر کرسٹولوجی اور تھیولوجی بند ہے۔ کرسٹولوجی اور تھیولوجی ایک آیت کے اندر بند ہے۔ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی، کس کی؟ خدا کی یہی مرضی ہے۔ خدا کی، کس کی؟ خدا کی، جس نے پیدائش سے مکاشفہ تک اپنا کلام ہمیں دیا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ کس کی مرضی ہے؟ خدا کی مرضی۔ جب ہم عہد کی بات کرتے ہیں، نئے عہد کی، پھر خدا کی جو خاص مرضی ہے وہ مسیح میں سے گزرتی ہے۔ آمین۔ کس میں سے گزرتی ہے؟ مسیح میں سے گزرتی ہے۔ میں یہاں پر خاص شکر گزاری کی بات کر رہا ہوں، خاص اہم۔ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے کہ تم کیا کرو؟ شکر کرو، تعریف کرو، حمد و ثنا کرو۔ اور اس کا کانٹیکسٹ ہے، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، زیادہ روحانی نہ بنو، روح کو نہ بجھاؤ۔ ہر وقت ہر طرح سے ہمیں روح میں مسیح نے چیلنج دیا ہے دعا کرتے رہنے کا، ہمت نہیں ہارنی۔ اور یہ جو کلام لکھا گیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ پتہ کیا ہے؟ اس کا کانٹیکسٹ تسلی ہے۔ تسلی کیا ہے؟ تسلی۔ غور سے سننا ہے، غور سے۔ تسلی۔ جب اس چرچ کو کلام لکھا گیا، اس چرچ کا ایک پرابلم تھا، مسئلہ یہ تھا، کلام سنایا گیا کہ جو مسیح میں ہیں ان کو مسیح لینے کے لیے جلد آ رہا ہے، اور وہ اتنا قریب ہے کہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اور چرچ جب ایمان لایا مسیح پر، اس کی تعلیم پر، تو ان کا خیال یہ تھا کہ شاید مسیح ہمارے جیتے جی آ جائے گا، اور ایماندار وقت کے ساتھ مرنا شروع ہو گئے،
ईमानदार इस दुनिया से रुखसत होना शुरू हो गए, ईमानदार इस दुनिया से जाना शुरू हो गए, परसिक्यूशन बढ़ गई, सताया जाने लगा चर्च को। पर नीरो जैसे बादशाह ने, उससे पहले क्लॉडियस जैसे बादशाहों ने, शहंशाहों ने एक बड़ा जुल्म किया। और अमाल की किताब इस बात की तस्दीक करती है। और चर्च परसिक्यूट हो रहा था, और चर्च ने जब देखा कि ईमानदार मर रहे हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया, वो भी क्योंकि गैर कौमों से थे, गैर कौमों की रिवायात पता थी, सारे ट्रेडिशंस पता थे। गैर कौमें क्या करती थी, जब कोई मर जाता था अपने आप को छटनी करती थी, खून बहाती थी, गम करती थी, ना उम्मीदों वाला। और रोमन जो ग्रीक मिथोलॉजी है वो कहती है एक दफा बंदा मरा फिर कभी वापस नहीं आने का, उम्मीद खत्म। लेकिन पॉल फिर चर्च को एग्जॉर्ट करता है, तसल्ली देता है, इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। और उसकी कंक्लूजन वो शुक्रगुजारी पर करता है। क्यों वो शुक्रगुजारी पर करता है? उसके पास एक मुद्दा है, एक उसके पास खास बात है रूह के बहाव में, रूह की तहरीक में, और वो ये है कि हम मसीह यीशु में हैं। हालेलुया। We are in Christ। हम किस में हैं? हम मसीह में हैं। ईमानदार जो मर गया है वो मसीह में था, मसीह में है। और कलाम ये शायद मुझे ये कहना चाह रहा है, शुक्रगुजारी करने वाले ईमानदार अपने बदन, अपनी हदूद से परे देखते हैं। ईमानदार जो मर गए हैं, जो इब्रानी का मुसन्निफ है वो कहता है गवाहों का एक बादल तुझे देख रहा है, तू जिस दौड़ में दौड़ रहा है। और पॉल शायद ये कहना चाहता है जब तू शुक्रगुजारी करेगा, तू मौत, जो बदन की मौत है, इससे तेरे जो आंखों पर लेंस लगे हुए हैं, पर्दा पड़ गया, जो मोतिया आ गया, जब तू शुक्रगुजारी करेगा वो उतर जाएगा और तू ईमानदारों को खुदा की हजूरी के अंदर देखेगा। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब पता क्या है? शुक्रगुजारी हमें वो लेंस देती है जिससे हम हालात से परे देखते हैं। बदन शायद तकलीफ में हो लेकिन तेरी रूह शादमानी से भरी रहेगी। बदन शायद बीमारी की जद में रहे लेकिन तेरा दिल कहेगा खुदावंद की पनाह मेरा जोर है। तेरा दिल कहेगा कि मसीह ने पहले भी ये काम किया है, मसीह फिर करेगा। और खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहें कि खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो बना है, क्योंकि वो बना है, क्योंकि वो जोर से बोलिए क्योंकि वो और उसकी शफकत कैसी है? एवरलास्टिंग है, एंडलेस है, टाइमलेस है। यह बीमार नहीं होती, कोई तूफान इसको डुबो नहीं सकता। इस कश्ती के खिलाफ दुनिया के अंदर जितने मर्जी तूफान आए, इसको झटके तो लगेंगे लेकिन पानी की जरूरत क्या कि इस कश्ती के अंदर आकर दाखिल हो। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो आमीन। और कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अपने आप को निजात याफ्ता गर्दानते हैं, समझते हैं। हाथ खड़ा करें। कितने ईमानदार यहाँ पर बैठे? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, हाथ 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 खड़ा करें, करें करें करें। मैं बड़ी अहम बात आपको बताने लगा। हाथ खड़ा रखें, ऊपर रखें, ऊपर रखें। मैं बड़ी अहम बात आपसे करने लगा हूँ। और जो ज़बूर हमने पढ़ा है, ज़बूर 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 जिसमें से हमने कलाम पढ़ा है, ये ज़बूर जो है ये बड़ा खास है। और इसके अंदर इस्राएल की हिस्ट्री है, पुराने अहदनामे की, और खुरूज के अंदर जो बियाबानी सफर है उसका भी जिक्र है। फिर जब ये वहां से निकले, बाबल से निकले, और रास्ते के अंदर जो मुश्किलात थी उनका भी इनको जिक्र, इसमें जिक्र मिलता है। फिर इसके बाद वो अपनी मुश्किलात का जिक्र करता है, कैद का जिक्र करता है, अंधेरे का जिक्र करता है, बेड़ियों का, जकड़े जाने का जिक्र करता है। और
اور ان ساری باتوں کا ذکر کرتا ہے اور ایٹ دا اینڈ وہ کہتا ہے ہم نے خداوند کو پکارا, اس نے ہماری آواز سنی اور اس نے ہمیں رہائی بخشی. آمین. آپ اپنے آپ پر غور کریں, اپنے آپ پر غور کریں, آنکھیں بند کریں اور اپنے آپ پر غور کریں. ہم کہاں پر تھے؟ ہمارا سفر جہنم کی طرف ہو رہا تھا. ہم مسیح سے جدا تھے, ہم عہدوں سے خارج تھے, ہمیں وعدوں سے جدا رکھا گیا. لیکن شکر ہو, شکر ہو, شکر ہو, شکر ہو یسوع کا, بادشاہوں کے بادشاہ کا, خداوندوں کے خداوند کا. آنکھیں بند رکھیں اور دعا کریں, پلیز دعا کریں. بڑا اہم خاص موقع ہے. ہاللویا. راگا کا سو کو لوگو روشندا رے پے 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 رے شی کھانا بابا بابا. اگر ہم مسیح میں اپنے آپ کو رکھیں گے, ہمیں زبور 160 ہماری زندگی کے اندر نظر آئے گا. میں اندھیرے کے اندر تھا, میں تاریکی کے اندر تھا, میں ظلمت کے اندر تھا, میں بدرو گرفتہ تھا, بدروؤں نے مجھے گھیرا ہوا تھا, غلط استادوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا, میرے خاندان کو غلط تعلیمات نے گھیرا ہوا تھا, میرے علاقے پر بدروہیں قابض تھی جیسے دانیل کے وقت میں تھا, اور میرے خاندان پر لعنتیں تھی, بچے ضائع ہو جاتے تھے, بانجپن تھا اور بڑی بیماریاں تھی جو نسل در نسل چل کر آ رہی تھی. لیکن جب سے میں مسیح میں آیا ہوں, زبور 107 کی روشنی کے اندر میں شکر گزاری کروں گا, کیونکہ میں خداوند کا چھڑایا ہوا ہوں, مجھے چھڑایا گیا کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. میری پیمنٹ ہاللویا. خداوند کے کفارے کے لیے جو میری نجات کے لیے ہے, شکر گزاری کرتا ہوں. اے خداوند